हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई जोरों शोर से कर रहे होंगे। आज का क्लास है नवोदय वाले बच्चों के लिए। आज का मैथ का ये चैप्टर ध्यान दीजिएगा। ये जवाहर नवोदय विद्यालय जो बच्चे 2027 के लिए प्रिपरेशन में लगे हुए हैं उनके लिए क्लास है। तो आप सभी बच्चे ध्यान देंगे कि चैप्टर का नाम क्या है। वर्ग और वर्गमूल। और वर्गमूल। ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्वायर। इसको कहा जाता है स्क्वायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्क्वायर रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्क्वायर रूट कहा जाता है। बात बुझा रहा है? इसको कहा जाता है स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है, स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल होता है। बात समझ में इतना आ रहा है? अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले चर्चा करेंगे कि वर्ग का होता है। वर्ग का होता है किसी भी संख्या के पावर में 2 दिया रहेगा। कितना दिया रहेगा? 2। पावर में अगर 2 है तो इसका अच्छा सुनो, x के पावर 2 है, एक मतलब x को 2 बार गुना करना है। तो x गुने x करेंगे तब ना होगा 2 बार। है बात समझ में आया ना? उसी तरह से 2 के पावर अगर 2 है तो 2 गुने कितना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। बात समझ में आ रहा है? पावर में 2 है, एक मतलब का है स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब का निकालना है स्क्वायर निकाला। समझ में बात आ रहा है? पावर सबसे पहले अब बात करेंगे वर्ग के ऊपर, तब वर्गमूल पर आया जाएगा। पावर के ऊपर कितना रहे, किसी की संख्या के पावर पर कितना रहेगा? 2 दिया रहेगा। इसका मतलब का निकालना है वर्ग निकालना है। का निकालना है वर्ग। वर्गमूल ना। चलो बताओ, 2 1 के पावर अगर 2 दिया है, 1 के पावर कितना दिया है? 2। तो 1 को कितना बार गुना करेंगे? एक बार। 1 इंटू 1 बकलो रहेगा रे। 1 गुने 1 करेंगे यानी 2 बार 1 लिखेंगे, तब नहीं यहाँ पर 1 आएगा। बात समझ में आ रहा है? सुनो, उसी तरह से होता है 2 के पावर 2 करेंगे तो 2 गुने 2 बराबर कितना होगा? 3 के पावर 2 करेंगे तो 3 गुने 3 बराबर कितना होगा? 9। 4 के पावर 2 करेंगे तो 4 गुने 4 बराबर कितना होगा? 5 के पावर 2 करेंगे तो 5 गुने 5 बराबर कितना होगा? 6 के पावर 2 करेंगे तो 6 गुने 6 बराबर कितना होगा? 36। बोलो। 7 के पावर 2 करेंगे तो 7 गुने 7 बराबर कितना होगा? 49। 8 के पावर 2 करेंगे तो 8 गुने 8 बराबर कितना होगा? 9 के पावर 9 करेंगे तो 9 गुने 9 बराबर कितना होगा? 81। हाँ सॉरी, 9 9 कितना होगा? 81। 10 के पावर 2 करेंगे तो 10 गुने 10 बराबर कितना होगा? 100। इतना बात समझ में आ रहा है? तो मतलब अगर पावर में 2 दिया रहेगा तो ओकरा के कितना बार गुना करना है? 2 बार करना पड़ेगा। पावर में 2 दिया रहेगा तो समझना है कि वर्ग निकालने के लिए कह रहा है। बात बुझा? तो बात बुझा तो चलो बहुत बढ़िया। अब सुनो, एक मात्र ऐसा संख्या होता है, 1 के पावर 0 करेंगे तो 1 होता है। किसी संख्या के पावर में 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 आता है। किसी संख्या के पावर में 0 रहता है उसका वैल्यू कितना आता है? 1 आता है। पावर में अगर 0 है तो वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। बात बुझा रहा है? पावर में अगर 0 है तो वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। तो वर्ग निकालना होगा तो समझ जाएगा।
वर्ग निकालना होगा तो समझ जाएगा। बताओ 12 के पावर 2 करेंगे तो 12 को कितना बार गुना करेंगे? 2 बार। तो 12 गुने कितना करेंगे? 12, 144 हो जाएगा। 12 बढ़िया कितना होता है? 144। समझ रहा है? तो वर्ग निकालने के लिए कहा जाएगा तो हो जाएगा, किसी भी संख्या के पावर में 2 दिया रहेगा, एक मतलब का निकालने के लिए कह रहा है, वर्ग निकालने के लिए कह रहा है। बुझ रहा है? किसी संख्या के पावर में 2 दिया है, एक मतलब का निकालने के लिए कह रहा है, वर्ग निकालने के लिए कह रहा है। बोलो कोई दिक्कत नहीं? अब नहीं दिक्कत है ना, तो तुम लोगों को याद कहाँ तक करना है ये पहले सुनो। हमसे पलाया बोल देता है, हम मानेगा 20 तक याद करेगा। हाँ, मार घोटा है ना। चलो अब ध्यान दो, अब यहाँ पे ध्यान दो। समझ आया? अब ध्यान दो, यहाँ पे तुमको कम से कम 20 तक का वर्ग याद करना है। बात बुझ रहा है ना? कहाँ तक का? 20 तक का। तो आई होमवर्क में लिख लो 1 से 20 तक का, 1 से 20 तक का वर्ग याद करना है, याद करना है। अगर याद ना हुआ तो तुम तो हमको जानता नहीं होगा। बोलो कहाँ तक? 1 से लेकर 20 तक का वर्ग याद, एकदम कंठस्थ, एकदम जुबान पे फटाफट बोलना चाहिए। ना बुझता है? इतना होना चाहिए। हाँ, रुका तो तुम्हारा सिस्टम रोक देंगे जाने। चलो तेजी में लिखो। ये होमवर्क में है कि तुमको 1 से 20 तक का वर्ग याद करके आना है। तुमको याद है? हम लिख रहे हैं 1 से 20 तक का वर्ग याद करना है। चलो इतना बात समझ गया? 1 से 20 तक खाली खड़ा होकर का गुणन हो गया। आगे बढ़े। चलो आगे देख, सुनो। अब इसके बाद से है वर्गमूल का होता। चलो वर्गमूल का होता है उस पर ध्यान। चलो ध्यान दो। सबसे पहले वर्ग समझ गया? पावर में कितना रहेगा? 2 रहेगा। तो इसका मतलब क्या कह रहा है? वर्ग निकालने के लिए कह रहा है। अब सुनो, अब सुनो। पावर में 1/2 रहेगा, एक कर मतलब वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। वर्गमूल निकालना है। पावर में 1/2 है, एक कर मतलब वर्गमूल निकालना है। कभी कभी पावर में 1/2 देता है, पावर में 1/2। कभी कभी क्या करता है कि जैसे इस तरह चिन्ह दिखेगा ना, तो ये भी क्या कह रहा है? वर्गमूल कह रहा है। कभी कभी इस तरह रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, इसका मतलब ये भी क्या कह रहा है? वर्गमूल कह रहा है। तो वर्गमूल क्या कह रहा है पहचानने का तरीका? पावर में कितना? रूट का साइन दिया होगा, रूट के अंडर यहाँ पे 2 रूट अंडर होगा। बोलो तो इस सब का मतलब क्या हो गया? वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना। अब सुनो, वर्गमूल कैसे 2 तरीका से बनता है। अधिकांश बच्चा 2 तरीका से ही बनाता है। आओ ध्यान सुनो। सबसे पहला आता है भाग विधि।
क्या आता है, भाग और एक होता है गुणनखंड विधि। ध्यान दो यहाँ पे, सीखो ना पहले। एक होता है भाग विधि, एक होता है भाग विधि, हाला करेगा, और दूसरा होता है गुणनखंड विधि। दूसरा क्या होता है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। मेरा बात समझ में आ रहा है? पहला होता है भाग विधि या दूसरा होता है गुणनखंड विधि। ये दो तरीका से वर्गमूल बन जाता है। तो सबसे पहले सिखाएंगे भाग विधि और उसके बाद सिखाएंगे गुणनखंड विधि। है बहुत इजी है, बहुत ना बोला है। बात बुझ रहा है ना? अब आओ ध्यान से सुनो। चलो ध्यान से सुनो। सबसे पहले छोटा सा बात यहाँ पे ध्यान में रखना है। एक का जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो होगा, एक का करेंगे एक होगा, दो का करेंगे चार होगा, तीन का करेंगे 9 होगा, चार का करेंगे 16 होगा, 5 का करेंगे 25 होगा, 6 का करेंगे 36 होगा, 7 का करेंगे 49 होगा, 8 का करेंगे 64 होगा, 9 का करेंगे 81 होगा, 10 का करेंगे 100 होगा। मतलब इसी तरह का बढ़ता है। बात इतना समझ में आ रहा है? इसी पर तुमको सिखाएंगे कि वर्गमूल कैसे बनाया जाता है। अब आओ ध्यान से सुनो। मान के चलो 225 का निकालना है वर्गमूल, का निकालना है। 225 का अगर एकरा अलावा एने ओने ताक झांक किया तो जानता है ना, सब घूप देंगे। बुझ रहा है? ये बात को समझो। जानता है ना। 225 का निकालना है वर्गमूल। फिर कुछ तक रहा है, ना मानेगा। हम कर रहे हैं यहाँ पे, देखो तुमको नहीं बुझा रहा है। अब ध्यान सुनो, क्या निकालना है 225 का वर्गमूल। तो सबसे पहला बात ध्यान से सुनो, निकलता कैसे है। 225 यहाँ पे लिखेंगे और क्या करेंगे, इस तरह चल जाएगा। बात समझ रहा ना? अब ध्यान से सुनो, हम बताए हैं कि इसमें 2 का जोड़ा लगता है। कितना का जोड़ा लगता है? 2 का जोड़ा लगता है। तो मतलब दोनों रहेगा तो साथे में रहेगा, ना रहेगा तो नहीं रहेगा। तो समझो कि ये 2 गो साथ में है, 2 गो क्या है, आई दोनों पीछे से साथ में, मतलब आई इधर का दोनों साथ में रहेगा। अब बच गया अकेले, अकेले का अकेले रहेगा, ये अकेले का अकेले। तो ये दोनों साथ में है, ये का हो गया अकेले। अब हम क्या करेंगे, जेंगे भाग लगाते हैं उहू में भाग लगाएंगे। बताओ किसका स्क्वायर करने पर, या तुम साइलेंट रहना, किसका स्क्वायर करने पर 2 आएगा या फिर 2 से कम आएगा? बोलो किसका स्क्वायर करेंगे कि 2 आएगा और ना तो 2 से कम होना चाहिए, तभी तो भाग लगेगा ना। बताओ कौन होगा, बताओ। देखो ध्यान सुनो, अभी नहीं सुनो, ध्यान सुनो। यहाँ पे 2 है, अगर 2 आएगा तब ना कटेगा, और ना आएगा तो एक से कम रहेगा। बोलो तो 2 इसमें कहीं तुमको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। 2 दिख रहा है। तो 2 से कम का दिख रहा है? 1 दिख रहा। 1 किसके स्क्वायर में है? 2 के स्क्वायर में है। एक का स्क्वायर में है। जानता नहीं है हमको। अब तुम लोग खाएगा, तुम देखो, बता तुम। अब तुम लोग का पिटाए हुए ढेर दिन हो गया। अब मिलेगा, बढ़िया से मिलेगा, तब दिमाग शांत रहेगा। 1 किसके स्क्वायर में दिख रहा है? 1 के दिख रहा है।
तो यहाँ पे एक रखेंगे, एक से गुना करेंगे एक बार में, एक रखेंगे, एक से गुना करेंगे एक बार में। बात बुझ रहा है ना? एक में एक से करेंगे तभी ना यहाँ पे एक आएगा। बोलो, इतना बात समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? एक का स्क्वायर एक रखेंगे, एक से गुना करेंगे एक बार में तो एक आएगा। हो गया? अब ध्यान सुनो, भाग देते हैं तो हम लोग घटाते हैं, वही घटाएंगे। 2 में से 1 जाएगा तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब सुनो, इधर वाला जो साइड है ना, इसको जोड़ के नीचे लिखते हैं, एक एक को जोड़ेंगे। बोलो, समझ में बात आ रहा है? अब क्या होगा कि हई दोनों जो साथ में था इस साथे में आएगा। साथ में था तो साथे में नीचे उतर गया। अब सुनो, यहाँ पे क्या रखेंगे कि गुना करने पर इसमें गुण और उसी से गुना करने पर इतना आएगा। 5। देखो, नहीं बुझा रहा है कि क्या रखना है ना, तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे 5 है, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे दिख रहा है 5 के स्क्वायर में, तो यहाँ पे 5 रखेंगे और 5 बार में 5 से गुना करेंगे। तो 5 में 5 से करेंगे 25 का 5 बचा कितना? 2। 5 दूना 10 और 2 कितना हुआ? 12। 5 5 कट 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 गए यहाँ पे। अब सुनो, फिर इसको जोड़ देंगे, 25 और 5 कितना हुआ? 30 हुआ। हम बनाए हैं, सही बनाए हैं कि गलती बनाए हैं, ये चेक करने का नियम यह है कि यहाँ का जो मान दिया रहेगा और यहाँ पे जो दिया रहेगा, अगर ये दुगुना है, 15 का दुगुना 30 ना होता है, 15 दूना 30, एक मतलब सही बनाए हैं। आप पूछेगा कि वर्गमूल कितना होगा, तो कितना होगा? 15। बात बुझाया? तो ऐसे निकलता है वर्गमूल। बोलो, समझ में आया है? जब पावर 1/2 रहे तो पावर जैसे 1/2 दिया है। अब सुनो, ध्यान सुनो, जैसे मान के चलो यहाँ पे 4 दिया है। कितना दिया है? 4 दिया है। कितना दिया है? 4। 4 के पावर में कितना है? 1/2। तो एक मतलब वर्गमूल निकालना, तो कैसे निकलेगा? अब ध्यान सुनो, तो सबसे पहले 4 का फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फैक्टर। 4 का फैक्टर निकालेंगे। तो 4 का फैक्टर निकलेगा तो 2 दूना कितना होगा? 4। वर्गमूल कहता है कि 2 का पेयर लेके चलेंगे। तो बताओ, 2 तुमको 2 बार दिख रहा है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूना 4 ना हो जाएगा? है? यहाँ पे 1/2 है तो गुना 1/2, यहाँ पे गुना छुपा हुआ है, 2 से 2 कट गया, 2 आंसर आ जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 ना होता है। अब सुनो, 225 का निकालना होगा, तो 21 5 4 9 3 से जाएगा, 3 सत्ते कितना होता है? 21। 1 3 बचे 15 हो गया। उसके बाद से फिर किससे जाएगा? 3 दूना 6, 1 3 बचे 15, 50 25 हो जाएगा। तुम्हारा 3 2 गो दिख रहा है, 5 2 गो दिख रहा है, तो 2 गो में से 1 गो बाहर यहाँ निकलेगा, 2 गो में से 1 गो बाहर यहाँ पे निकलेगा। 5 यहाँ कितना होता है? 15। यानी कहने का मतलब, ध्यान सुनो है, ध्यान सुनो, यहाँ पे 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 5 का स्क्वायर है। यहाँ पे ध्यान सुनो, तो 3 गुने 5 का स्क्वायर हो जाएगा। एक बार 3 का स्क्वायर, एक बार 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे पावर में 1/2 बोले हैं, 1/2 यहाँ पे हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचे 15, तुम्हारा आंसर चल आया। बोलो सर, जिसका इसी ना लगे, का ना लगे? जोड़ा ना लगेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अभी पढ़ाएंगे क्वेश्चन तो बताएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। जोड़ा ना नहीं लगता है तो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता। वो जब क्वेश्चन जब बताएंगे ना, जब क्वेश्चन जब बनाते सब चलेंगे, तो वहाँ पे बता देंगे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। इतना बात समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आया?
आया समझ में? क्या भगवान रहे रे? ला तो मार रहा अरे ज्यादा से मार रहा है झूठ अरे ना है ये तो देखो चलो आए अब यहाँ पे देखो ध्यान से। चलो क्वेश्चन एगो दे रहे हैं और बनाओ कैसे बनेगा। बताना कैसे बनेगा। बताओ 441 का वर्गमूल का होगा। बताओ इसका वर्गमूल वर्गमूल का होगा। बताओ इसका वर्गमूल का होगा। बोलो ना का आंसर होगा। बताओ का आंसर होगा। करा समझ में आ गया। अरे हम आज से थोड़े पढ़ा रहे हैं कि हमको बताएगा। बताओ दीजिए क्या आंसर है। तुम्हारा बना चलो समझो सीखना है। ठीक है हम वहाँ पे पढ़ाए थे बहुत दिन पढ़ाए तब जाके लड़का सबको वर्गमूल समझ में आया ना समझता है तो ऐसा बात नहीं है। अरे हमसे मैथ पढ़े तो मैथ का डर नहीं रहता। ठीक है ना लड़का लड़का सब हुआ फैन था मैं ना वो खाली मैथे पढ़ता था वो एको बार ना 3 बार ना बुझता। चलो ध्यान से देखो कैसे बनेगा। अब बताओ जोड़ा कहाँ से खड़ा हो खो जोड़ा कहाँ से लगाएंगे। 4 की इधर से कौन 4 की इधर से। हाँ और ये जो 4 है ना वहाँ पर ना पाई दे के 3 लगाएंगे। पाई दे के 3 लगाएंगे। आएगा तुम कि हाँ हम उठे हैं तेजी में इधर आप सब पाई लगा के 3 इधर इधर यहाँ पे हम बताओ बताओ बताओ। छोड़ो ना लगाओ तो। वो 3 कहाँ से लिख दिया अभी। इधर तुमको पढ़ा रहे तुमको समझ नहीं आ रहा था। हाँ? उठेगा तू पहले इधर इधर आएगा तू इधर पढ़ा रहे थे गिर जाएगा सिस्टम गिर जाएगा। नहीं मानेगा पढ़ा रहे तो खाली डीलिंग 5 कर उठ पहले उठ। हम समझाएंगे तो समझेगा नहीं समझेगा नहीं। समझता नहीं है।
तो ध्यान दीजिए यहाँ पे पेड़ लगेगा 2 का पीछे से। लग गया? 2 का पेड़ लगे यहाँ पे। जो बच गया वो अकेले है, तो ये अकेले रहेगा। बोलो अब सुनो, लाना है हमको, या तो 4 आएगा तब जाके कटेगा, या फिर 4 से कम होना तभी तो ना भागा लगता है। तो 4 तो यहाँ पे दिख ही रहा है हमको, 2 का स्क्वायर में। तो 2 का स्क्वायर 2 से 2 बार में जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा? बोलो आ गया? समझो कट गया। इसको क्या करेंगे? 2 मिलकर कितना बनेगा? 4। अब भाई दोनों साथ में नीचे उतरेगा, 4 और 1। अब यहाँ पे क्या रखेंगे कि उसी से गुना करेंगे कि इतना आएगा। तो इकाई के स्थान पर क्या दिख रहा है? 1। अब तुम बोलेगा कि यहाँ भी 1 दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। तो यहाँ पे सुनो, सबसे पहले छोटा वाला ही लेके चलना है। छोटा वाला लेके चलो। 1 रखेगा, 1 बार में 1 से गुना करेगा तो 41 चल आएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 42 कट जाएगा। इससे यह दुगुना है ना, 21 दूना 42। आंसर कितना हो जाएगा? 21। खंड विधि से बनाया तो कर, तुम भी तो 3 का जोड़ा लगाया है। देख के चल जाता है तो छापेगा। बोलो समझ में गया? समझ में आया यहाँ पे? हाँ तो हाथ को दे रहे हैं, बना कर देखो। वो जानता है ना तुम्हारे शुरुआत में सीख रहे हैं। बताएगा सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? अभी 2 क्लास में हम कुछ नहीं पता। नहीं फिर बोलेगा 2 क्लास में तक मतलब खाली खा के सोएगा। स्कूल का होमवर्क कराते हैं। चलो बताओ क्या होगा? बनाओ इसको क्या होगा? 144। तो ये बताओ क्या होगा 144 से? 144 पहले भी मिला था। एक 144 440। तो ये बताओ क्या आंसर? बताओ इसका आंसर क्या होगा? 12। आगे बनाओ, आगे बनाओ, कैसे होगा? आओ बनाओ, बना दो, तुमको वो मिठाई खिला देंगे। आओ बोलो। आंसर आ गया लेकिन बनाने नहीं। आंसर आ गया, बनाने नहीं आता है। चलो ध्यान दो, कैसे बनेगा सीखना है। अच्छा। ध्यान देखो, 144 का निकालना है ना। क्या करेंगे? 2 का जोड़ा लगा देंगे पीछे से। अब बताओ 1 लाना है, खड़ा होको बताओ, यहाँ पे 1 लाना है। 1 दिख रहा है इसमें? हाँ। कितना बार में आएगा? 1 बार में। 1 बार में, खड़ा हो। तो 1 बार में 1
से गुना करेंगे कितना आएगा? एक। एक। एक आएगा। हाँ। इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? दो। बड़े सॉरी, इसको कट गया है ना, इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। एक में एक जोड़ेंगे दो। दो। अब बताओ, ये जो जोड़ा लगा है नीचे उतरेगा, हाँ। दोनों साथे में ना आएगा। हाँ। अब बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा? 44। अब बताएगा यहाँ पे कितना रखेंगे कि उसी से गुना करेंगे फिर तो इतना आ जाएगा। दो 22, 24, 26, 28, 30। बकलोल का जोड़ रहा है रे। देखो इकाई के स्थान पर क्या है? 4। तो एक 4 यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है। या तो 2 रखेंगे या फिर 8 रखेंगे, ना बुझता है। तो सबसे पहले छोटका रख के चेक कर रहे हैं, तो 2 रख के चेक करेंगे 2 बार में, तो 2 से फिर गुना करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। कट गया। यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। 12 का 2 गुना 24 है। तो इसका मतलब आंसर कितना होगा? 12। बैठो, सर इसका गुणनखंड विधि पहले ही समझे ना। सर इसी का होता है गुणनखंड। किसका? इसका गुणनखंड विधि। इसका गुणनखंड विधि ऐसे 2 से जाएगा कितना बार में? 72। 72 बार में जाएगा। फिर 2 से कितना बार में जाएगा? 36। 2 से कितना बार में जाएगा? 2 से कितना बार में? 3 से कितना बार में जाएगा? 3। 2 का पेयर, 2 का पेयर, 3 का पेयर, तो 2 गुने 2 गुने 3, 3 दूना 6 दूना 12। क्या दिक्कत है? खाली रहेगा हिरने होने थोड़े होगा। चलो समझ में आ गया, इतना गया। तो ये सब है भाग विधि। ये भाग विधि से इसको बनाते हैं। समझ रहा है बातों को? गुणनखंड विधि बनाने से पहले एलसीएम आना चाहिए। एलसीएम आता है? आता है तुमको रे? एलसीएम हमको नहीं पता है, 6 क्लास में आता है। एलसीएम एलसीएम 6 क्लास में आता है। एलसीएम आना चाहिए तब जाके ये बनेगा। लेकिन कोई बात नहीं, आइए देखिए, सीखिएगा, समझना है, चलना है। पहली बार एलसीएम का नाम सुना, पहली बार एलसीएम सुना। अब सुनो, बात करते हैं गुणनखंड जिसको फैक्टर कहा जाता है। हम एगो क्लास पढ़ा चुके हैं फैक्टर का, पढ़ा दिए हैं ना? हाँ। पूरा फैक्टर उसमें खत्म कर दिए होंगे, पढ़ा दिए हैं। जाकर यूट्यूब पर वीडियो होगा, वहां देख सकता है। जाके देख सकता है। तुम देखो, तू भारत नहीं चलता, हम भी देख। अगर किसी को पता नहीं हो कि फैक्टर क्या होता है तो उस क्लास में पढ़ा दिया गया टोटल। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ा दिया गया, वहाँ पे जाइएगा, मिल जाएगा। अब आओ। टू रिवीजन बोला है। देखो यहाँ पे गुणनखंड विधि, इसमें 2-2 का पेयर लगा के चलेंगे। 2-2 का पेयर। पेयर का मतलब जोड़ा होता है। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। बात बुझा रहा है ना? अब सुनो ध्यान से। अगर मान के चलो यहाँ पे अगर तय और देखिएगा हंसी लगा रहा है। 400 का निकालना होगा। सर देखिए, बिना मतलब के मेरा नाम लगा रहा है। मार देंगे इसको, समझ जाएगा। खाएगा। है 400 का निकालना है वर्गमूल, तो कैसे निकालेंगे? गुणनखंड विधि से। इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्लियर? 2 से 2 दूना 4 डबल 0। क्लियर? फिर 2 से जाएगा 100 बार में, 2 से जाएगा 2 से जाएगा 25, 5 से जाएगा 5। बात खत्म। अब देखेंगे कि 2-2 का पेयर लग रहा है कि नहीं। 2 गो 2 है, 2 गो 2 है, 5 गो 2 गो हो गया, लग गया, पेयर हो गया। तो 2 गो में से 1 गो बाहर आ जाएगा,
दो गो में से एक गो बाहर आएगा, दो गो में से एक गो, 5 दूना 10 दूना 20 सबका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो 400 का वर्गमूल कितना होगा? 20 होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे गुणनखंड से निकालेंगे। सर स्क्वायर याद रहेगा तो निकल जाएगा। हाँ, अगर स्क्वायर भी लेकिन नहीं तो ये सब सिखाया जाता है भाग और गुणनखंड, ताकि बड़ा बड़ा वर्गमूल पूछेगा तो अगर 6 अंक का मिलेगा तब कैसे बनेगा। तो इसके लिए तुमको आसान रहेगा भाग विधि ही। भाग विधि समझ रहे हैं ना? भाग विधि आसान रहता है, गुणनखंड विधि थोड़ा सा और ही लंबा हो जाता है। इजी है तो तुम बना दिए फटक से। अब बड़ा बड़ा मिलेगा 6 अंक का, 7 अंक का, तब कैसे बनेगा? तो उसके लिए भाग विधि आसान रहेगा। अगर तुमसे कोई बोलेगा कि 5 का वर्गमूल निकालना है दशमलव के 2 स्थान तक, कैसे निकलेगा? एक खातिर फिर जब पढ़ाएंगे तो पूरा बताएंगे कि तुम तो जान गया कि 4 का होता है, 2 दूना 4 होता है, 2 आंसर होगा। तो 5 का कितना होगा, 7 का कितना होगा, 11 का कितना होगा और 19 का कितना होगा, 13 का कितना होगा, इस सब का निकालना होगा। तो कैसे बनेगा? तो इसके लिए स्पेशल क्लास एगो लेकर आएंगे जिसमें सिर्फ ये इसी टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो इतना बात समझ में मेरा आ गया। अब ध्यान से सुनो, एक बार और समझा दीजिए। अब एक बार और ध्यान गुणनखंड सुनो, फैक्टर्स और मल्टीपल्स तुम लोग का हो चुका है, हो चुका है ना? हाँ। एक बार उसमें सारा क्वेश्चन करा दिए हैं ना हम? हाँ। लगभग सब हो गया है। हो गया है। एक बार क्या करना है कि तुम लोगों को, हाँ, एक बार क्या करना है कि उस क्लास को भी वॉच कर लेना है, देख लेना है। और फैक्टर्स और मल्टीपल्स बुक से किरण पब्लिकेशन और क्या है विद्यासागर, दोनों से बना लेना है। इसमें नहीं दिया हो सकता, इसमें दिया है, उसमें नहीं दिया, हम पूरा बना दिए हैं उसका। हाँ, इसमें नहीं दिया होगा, ठीक है ना? तो किरण पब्लिकेशन और कौन, अंकगणित है अंकगणित में नहीं दिया फैक्टर्स, ठीक है ना? तो सुनो, तो दोनों बुक का टोटल क्वेश्चन बना लेना है। कब बनाना है? आज का आज बैठना है। लगभग दोनों मिलाकर तुम्हारा 100 क्वेश्चन होगा ना? नहीं, सब किरण कम है, 100 के आसपास होगा। उतना ही का टेस्ट हम कल थी है ना, खिचड़ी है, कल ही ले लेंगे, ठीक है? तो कल खिचड़ी है तो कल हमको छुट्टी ना, वो छुट्टी फुट्टी बंद है, रख दीजिए। कल रहे ना मानेगा तुम, छुट्टी चाहिए, क्या छुट्टी चाहिए? कल खिचड़ी है, कल दिन भर लोग अपना काम हम करेगा तो पढ़ेगा कहाँ जाएगा? ना मानो, नहाने धोने में टाइम लग बुझा रहा है कि लड़की श्रृंगार करेगा। ससुर को आपको चलिए, तो समझ में आता है? तो टाइम समय नहीं है मेरे पास, तो उन चीजों को करना, रीजनिंग हम ही को पढ़ाना है पूरा। सैनिक RMS का टोटल पूरा रीजनिंग ये हम पढ़ाएंगे। विवेक के पास टाइम नहीं है तो हम ही पढ़ाना है। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ। सर टेस्ट बोर्ड पर होगा कॉपी पर? वो सब मालूम चल जाएगा। एक और मालूम एक पेपर दे दीजिए। चलिए, तो समझिएगा गुणनखंड विधि। चलो, 225 का निकालना है, गुणनखंड विधि से कैसे बनेगा? 225 का निकालना है गुणनखंड विधि तो कैसे बनेगा? गुणनखंड विधि से निकालना है। 225 का निकालना है गुणनखंड विधि से कैसे बनेगा? चार तुम्हारा बन गया? जाओ यही बोलता रहता है। चला ध्यान देखिएगा, इसका क्या निकालेंगे?
इस तरह से सबसे पहले एलसीएम भी सिखाता है कि सबसे पहले छोटा वाला लेकर चलना है, तो तुमको भी छोटा लेकर चलना है। 3 से जाएगा या 3 का नियम हम पढ़ाए थे, विभाज्यता का नियम जोड़ने पर 3 के पहाड़ा में आना चाहिए। नहीं पढ़ा होगा उसका भी क्लास यूट्यूब पर है। देख लिया 3 सत्ते 21, 1 3 पचे 15 हो गया। उसके बाद से फिर 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 1 3 पचे 15, 5 से जाएगा 5 बार कितना का पेयर लगेगा, 2 का पेयर लगेगा। 3 यहाँ पे 2 गो दिख रहा है, 5 2 गो दिख रहा है, 2 गो दिखेगा तो 1 गो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2 गो 1 गो बाहर, 5 3 15। बोलो आंसर कितना होगा, समझ रहा ना। चलो इसके बाद से देखेंगे क्वेश्चन का। आज सिर्फ इतना बेसिक में रहेगा, ठीक है। इसके बाद से देखा जाएगा क्वेश्चन के ऊपर आया जाएगा। समझ रहा है। चलो ध्यान दो यहाँ पे, बताओ 625 का क्या होगा। 625 निकालो। 25 तो होगा, मुझे याद है। फिर बोलेगा तुम। बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब मेरे पास पेन नहीं है, चलेगा। 5 2 7 6 7 6 बताओ क्या आंसर होगा इसका। 5 5 1 2 5 10 नहीं चलो 5 10 5 2 5 5 25 फिर 5 से 5 2 10 फिर 2 5 5 25 फिर 5 से 4 25 तो ध्यान देखो, यार ध्यान दो यहाँ पे। किससे कटेगा, 5 से। 5 से कम 5, 1 5 दूना 10 50 25, 5 दूना 10 50 25 50 25, 2 का पेयर लग जाएगा। 2 गो 5 थे, 1 गो 5 बाहर, 2 गो 5 थे, 1 गो 5 बाहर। 5 में 5 से करेंगे 25, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 25 का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सिस्टम पर चलते नहीं, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन पढ़ाई होता है। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। 100 के पावर 1/2। बताओ इसका आंसर कितना होगा। नहीं पता है। 10 दूना चीट करते हैं, चीट कर रहा है। 200 का बना लिए हैं, देखिए। हटो ना सर, उसमें नहीं दिया है वर्गमूल, हाँ वर्गमूल दिया है। चलो हो गया, बताओ क्या आंसर होगा। 10। ध्यान सुनो, इसका निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे, गुना 1/2 से 2 कटेगा, आंसर कितना होगा 10। इतना बात समझ में आ गया। अब ध्यान से क्या बनाए हैं, तेज है तुम।
अब ध्यान से मेरा बात सुनो, अब ध्यान से सुनो। एक आता है परफेक्ट स्क्वायर। क्या आता है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है जिसका पूरा का पूरा वर्ग में हो, नहीं होगा तो नहीं है। अब जैसे इस 16 का अगर निकालेंगे वर्गमूल तो कितना आएगा? 4। तो ये 4 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर तुमको निकालना होगा 38 का तो तुम कैसे निकालेगा? ध्यान से सुनो। 2 से जाएगा 19 दूना 38, 2 रूट कितना आएगा? 19। ये परफेक्ट ना है, ये परफेक्ट नहीं है। जो इस तरह से दिख रहा है परफेक्ट नहीं है। तो सुनो, सबसे पहला बात इसको पहचानेंगे कैसे कि वो परफेक्ट है कि ना है। ध्यान से देखो, चलो टॉपिक देख के लिखना है, हम बता दे रहे हैं। टॉपिक देख के लिखेगा। अगर कोई परफेक्ट है तो उसके इकाई के स्थान पर परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट जो है परफेक्ट स्क्वायर है, उसके इकाई के स्थान पर, उसके इकाई के स्थान पर 0 1 4 5 6, 0 1 4 5 6 या 9 होगा। 0 1 4 5 6 या 9 होगा। अगर जो परफेक्ट है उसके इकाई के स्थान पर 0 1 4 5 6 या 9 होगा, लेकिन इसका भी गारंटी नहीं है। लेकिन इसका भी गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है। बोलेगा काहे ऐसे कह रहे हैं? तो सुनो ध्यान से, ये क्यों ऐसा कहा गया। अ परफेक्ट स्क्वायर वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 2 3 7 8 2 3 7 8 नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। सुनो, ध्यान से सुनना मेरा बात। ये कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर जो होगा ना उसके इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 नहीं रहता है। मैं बता रहा ना, जैसे 49 परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे 9 है, तो क्या बोला है? 2 3 7 8 नहीं हो सकता। अब बताओ, अब परफेक्ट है 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। कहने का मतलब जो परफेक्ट होगा ना, अब बोलेगा कि सर यहाँ पे तो 0 दिया है, आप बोले हैं कि परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, तो बोले हैं यहाँ पे कि उसके इकाई के स्थान पर 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा। देखो तो 0 1 4 9 6 5, 0 1 4 9 6 5, 6 9 4 1 0। देखो तो 0 1 4 6 5 9 आ रहा है। यहाँ पे देखो तो ये परफेक्ट है। जो परफेक्ट होगा ना उसके इकाई के स्थान पर ही रहेगा, लेकिन ये बात का गारंटी ना है। ये बात का गारंटी नहीं है। अब तुम लिखेगा 79, तो यहाँ पे तो 9 है। बोलेगा कि सर आप तो बताए हैं कि परफेक्ट स्क्वायर के इकाई के स्थान पर 9 है, यहाँ पे 9 है, ये तो परफेक्ट थोड़े है। ये किसका स्क्वायर आया? किसी का स्क्वायर है? यह नहीं है। तो जिसने ये नियम बनाया उसने ये बताया कि
जो परफेक्ट होगा ना उसके इकाई के स्थान पर यह नहीं हो सकता है। इसका गारंटी है, इसका गारंटी है कि इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 नहीं होगा। लेकिन इस बात का गारंटी नहीं है कि जो परफेक्ट होगा उसकी इकाई के स्थान पर 0 1 4 5 6 9 होगा ही। तो फिर बनेगा कैसे? तो सबसे पहले परफेक्ट चेक करना होगा। तो सबसे पहले यह वाला चेक करना है कि इकाई के स्थान पर है कि नहीं है। नहीं होगा तभी वो परफेक्ट में तुम बना सकता है। और उसके अलावा में अगर अगर इसमें का दिया है तो वो तुम्हारा परफेक्ट नहीं है तो तुमको वर्गमूल निकाल कर चेक करना पड़ेगा। बोलो। तो तुमको नियम क्या याद रखना है कि परफेक्ट स्क्वायर के इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 नहीं हो सकता है। जो परफेक्ट होगा उसके इकाई के स्थान पर 0 1 4 5 6 या 9 होगा। लेकिन इस बात का गारंटी नहीं है कि अगर होगा तो वो परफेक्ट ही होगा। इस बात का गारंटी नहीं है कि 0 1 4 5 6 या 9 अगर होगा तो परफेक्ट है। तो उसको बनाने के लिए तुमको वर्गमूल निकालना पड़ेगा तब। लेकिन इसका गारंटी है, इसका गारंटी है कि इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 नहीं होगा। जो परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, उसके इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 नहीं होगा। समझ रहे बात को ना? लिखो। हो गया? चलो, इसके अलावा में कुछ लिखा रहे हैं। खैर उसको हम बता देंगे कि इसका वर्गमूल निकाला भी कैसे जाता है, उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चलिए दिया हुआ है, इसका वर्गमूल आपको बताना है। तो बताइएगा, रूट 1 का क्या होता है? एक के होता है। रूट 1 का क्या होगा? एक ही होता है। कॉपी में लिखिएगा, रूट 1 का क्या होता है? एक होता है। रूट 2 का 1.414 होता है। 1.414 होता है। रूट 3 का 1.732 होता है। 1.732 और रूट 4 का 2 हो गया। अच्छा, ये सब कैसे निकलता है वही जब बताएंगे ना, डेसिमल के 3 स्थान तक का वर्गमूल कैसे निकालना है तो उसमें बता दिया जाएगा। 2.236 होता है। 2.236। रूट 6 का 2.449। 2.449। रूट 7 का होता है 2.646। 2.646। रूट 8 का कितना होता है? 2.828। 2.828। इसका 3 होता है।
रूट 10 का होता है 3.162, 162। रूट 11 का 3.317, 3.317। रूट 12 का 3.464, 3.464। रूट 13 का 3.606। रूट 14 का 3.741। रूट 15 का 3.873। समझ रहा है चीज ये। तो अच्छा अगर नहीं भी अगर बन रहा है कैसे आता है तो इसका बताया जाएगा कि निकालना कैसे है। रूट 1 का 1 होता है, रूट 2 का 1.414 होता है, रूट 3 का 1.732 होगा, रूट 4 का 2 होता है, रूट 5 का 2.236, रूट 6 का 2.449, रूट 7 का 2.646, रूट 8 का 2.828, रूट 9 का 3, रूट 10 का 3.162, रूट 11 का 3.317, रूट 12 का 3.464, रूट 13 का 3.606, रूट 14 का 3.741 और रूट 15 का 3.873। हो गया। चलिए तो ठीक है, आज का क्लास इतना ही और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पे बात किया जाएगा। तो जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे देख रहे होंगे प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसा लगा है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए ठीक है, आज का क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत।